हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2D एरेज की बात करेंगे। 2D एरे मीन्स टू डायमेंशनल एरेज, या आप इनको मैट्रिक्स कह सकते हो, या इनको कहते हैं एरे ऑफ एरेज। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कुछ स्टूडेंट्स के एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर रहे थे। हम हमारे 1D एरे में क्या कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स के एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर रहे थे। और उसको कैसे स्टोर कर रहे थे, इंट मार्क्स एरे का नाम, उसका साइज दे रहे थे, कुछ हम 10 कुछ दे रहे थे, और उसको ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड 10 वैल्यूज से इनिशियलाइज कर रहे थे। राइट, ऐसे कर रहे थे। तो इसे हम क्या स्टोर कर पा रहे थे, 10 स्टूडेंट्स के एक सब्जेक्ट के मार्क्स। पर अब मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। बेसिकली कुछ इस तरह की टेबल। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मेरे दो स्टूडेंट लिए हैं, उनके तीन सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ और साइंस, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो मेरी क्या बनेगी, एक 2D टाइप की टेबल बनेगी, जिसमें ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट 1 के इंग्लिश के मार्क्स, ये मेरा स्टूडेंट 2 के इंग्लिश के मार्क्स, ये मेरा स्टूडेंट 1 के मैथ के मार्क्स, ये मेरा स्टूडेंट 2 के मैथ के मार्क्स। इसी तरह ये वाला मेरा 87 क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट 1 के साइंस के मार्क्स, और 60 मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट 2 के साइंस के मार्क्स। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट जब हमें हो तो उसके लिए हम 2D एरे का यूज़ करते हैं। 2D एरे में बेसिकली आपको दो डायमेंशन स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं कि आपकी रोज कितनी है, इन्हें हम कहते हैं रोज, और आपके कॉलम्स कितने हैं। 1D एरे में हम क्या करते थे, केवल एक डायमेंशन देते थे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। लेकिन 2D एरे में हमें दो डायमेंशन स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं कि हमारी रोज कितनी है, बेसिकली हमें कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, और सेकंड मेरा कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। 2D एरे को आप कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हो। आपका डेटा टाइप रहेगा जो कि हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर हम डेसिमल प्लेस स्टोर करें तो हम किस टाइप का डेटा लेते हैं, फ्लोट टाइप का। अभी हमारा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का। फिर आपका एरे का नेम, फिर आपको ब्रैकेट्स में दो डायमेंशन स्पेसिफाई करनी होती हैं। पहले आते हैं आपकी नंबर ऑफ रोज, फिर आते हैं आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर इक्वल टू के बाद आप ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देके इनको इनिशियलाइज कर सकते हो। इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है, पहले आपकी ये वाली वैल्यू आएगी, फिर आपकी ये वाली, फिर सेकंड रो की वैल्यू, फिर आपकी थर्ड रो की वैल्यू। तो रो बाय रो एलिमेंट स्टोर होते हैं। पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट स्टोर होंगे, फिर सेकंड रो के, और फिर थर्ड रो के। लेकिन जब आप इस तरह से डिक्लेयर करते हो तो आपको क्लियर नहीं होता कि आपके फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, सेकंड रो में कितने एलिमेंट है। तो इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते थे। यहाँ पर हमने क्या किया है, सेम हमारा 2D एरे डिक्लेयर किया है और वैल्यू भी सेम इनिशियलाइज किया है। बस हमने क्या किया है, जो हमारी रो थी उसको एक लाइन में लिखा है, 73 और 84 को एक लाइन में लिखा है, फिर 58 और 90 को एक लाइन में लिखा है, और फिर 87 और 60 को नेक्स्ट लाइन में लिखा है। बस हमने सेम चीज़ को लिखने का तरीका बदल दिया है। इससे हमें क्लियर क्या पता चल रहा है कि हमारा एरे 3x2 टाइप का है। तीन मेरी रोज हैं और हर एक रो में मेरे दो एलिमेंट है। इससे मेरा प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल बन गया है। बाकी दोनों डिक्लेरेशन का मतलब सेम है, आप चाहे ऐसे डिक्लेयर करो चाहे ऐसे डिक्लेयर करो, मतलब दोनों का सेम है। अब मुझे एरे के किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मान लो मुझे 90 को आइडेंटिफाई करना है, मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी, मुझे इसका रो नंबर चाहिए होगा और मुझे इसका कॉलम नंबर चाहिए होगा। तो आपकी हर एक रो को एक यूनिक इंडेक्स दिया जाता है। जैसे जो ये हमने डिक्लेरेशन किया, इसमें आपका 73 का क्या होगा, रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0। तो बेसिकली आपकी रो किससे शुरू होंगी, 0 से, फिर रो 1, फिर रो 2। इसी तरह कॉलम आपके किससे शुरू होंगे, 0 से, और फिर कॉलम 1, और आगे और कॉलम होते हैं तो कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। तो आपका 73 क्या होगा, आपका 0,0 मीन्स आपका 0th रो 0th कॉलम। 84 आपका क्या होगा, 0th रो फर्स्ट कॉलम। 58 आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो 0th कॉलम। 90 आपका क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 87 आपका क्या होगा, सेकंड रो 0th कॉलम। और 60 आपका क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो हमने किया क्या है, अगर मैं इसको मेरा 1D एरे मान लूँ, 1D एरे में हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स के वन सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर रहे थे, राइट। अगर मैं इसको मेरा 1D एरे मान लूँ तो मैंने तीन 1D एरे एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए।
ये मेरा एक 1D एरे, ये मेरा एक 1D एरे, ये मेरा एक 1D एरे, मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया है और मेरा ये क्या बन गया है, 2D एरे। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो ये नोटेशन लिखी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, आप ब्रैकेट लगाते हो स्टार्टिंग में और फिर इसके अंदर आप अपने 1D एरे की डिक्लेरेशन की तरह 1D एरे में क्या करते थे, ब्रैकेट्स और उनके बीच में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते थे, राइट। और लास्ट में हम क्या लगा देते, सेमी कोलन। इसमें सेमी कोलन की जगह आप कोमा लगाओ, फिर आप आपका दूसरा ये वाला 1D एरे लिखो, फिर कोमा लगाओ, फिर आपका ये लास्ट 1D एरे लिखो। और सेमी कोलन कहाँ पर आएगा, आपके 2D एरे जो आउटर ब्रैकेट्स है उसके बाद। आप इस तरह से भी डिक्लेरेशन लिख सकते हो। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो 2D एरे है वो 3 1D एरे का कम्बिनेशन है। तो ये जो तीनों रिप्रेजेंटेशन है, ये तीनों आपकी सेम ही चीज़ को कन्वे कर रही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेशन नोटेशन यूज़ कर सकते हो। वन मोर थिंग, जब आप 2D एरे डिक्लेयर करते हो और साथ में ही अगर आप इनिशियलाइज भी करते हो, जैसे हमने यहाँ पर साथ में इनिशियलाइज भी किया है, तो आपकी जो ये फर्स्ट डायमेंशन है ये ऑप्शनल हो जाती है, केवल सेकंड डायमेंशन देना मैंडेटरी है। तो ये सेकंड डायमेंशन से ही फर्स्ट डायमेंशन ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। कैसे करेगा, सेकंड डायमेंशन आपने दी 2 और टोटल आपके एलिमेंट्स कितने हैं 6, तो ये 6/2 यानी कि आपकी फर्स्ट डायमेंशन 3 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो ये आप दे भी सकते हो जैसे हमने यहाँ पर दिया है, और ये छोड़ भी सकते हो जैसे यहाँ पर हमने नहीं दी है। लेकिन ये वाला डायमेंशन, लास्ट वाला डायमेंशन आपका मैंडेटरी है, केवल फर्स्ट डायमेंशन ऑप्शनल है। अभी ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखी टेबल की फॉर्म में, ये केवल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ताकि हम एरे को अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। लेकिन मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में आपके एरेज हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी में ही अलोकेट होते हैं। जैसे ये नंबर 1D में अगर अलोकेट करें तो क्या होगा, कंटिन्यूस मेमोरी में अलोकेट होंगे। इसी तरह आपके 2D एलिमेंट्स भी कंटिन्यूस मेमोरी में ही अलोकेट होते हैं। जैसे ये जो 2D एरे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, ये मेमोरी में कुछ इस तरह से स्टोर होगा। सबसे पहले आपका 73 स्टोर होगा, इसके लिए मान लेते हैं हम 1000 मेमोरी लोकेशन असाइन हुई है। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका 84 है, ये 4 बाइट्स बाद, क्योंकि इंटीजर कितना लेता है आपका 4 बाइट्स लेता है, तो 4 बाइट्स बाद 1004 लोकेशन पर स्टोर होगा। फिर आपका जो 58 है, ये उसके 4 बाइट्स बाद 1008 पर, 90 आपका 1012 पर, 87 आपका 1016 पर, 60 आपका 1020 पर। तो ये जो हम टेबल की फॉर्म में देखते हैं 2D टेबल की फॉर्म में, ये केवल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ताकि हम एरे को अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। मेमोरी में ये हमेशा आपके कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में ही अलोकेट होंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमें अगर एरे के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, ith एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम क्या नोटेशन का यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हमें लिखना पड़ेगा एरे का नेम, ब्रैकेट में हमें रो नंबर देना पड़ेगा और फिर हमें कॉलम नंबर देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा मार्क्स ij, तो इसका मतलब है ith रो और jth कॉलम पर जो मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है वो एक्सेस करना चाहता हूँ मैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी काउंटिंग जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, ना कि 1 से। तो जैसे हमने देखा था 73 हमारा क्या होगा 0,0 और 60 हमारा क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ना कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। तो मार्क्स ij का मतलब है ith रो jth कॉलम। तो जैसे अगर मैं 90 का करूँ, 90 को मुझे लिखना है कि किससे एक्सेस करूँगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा मार्क्स, मेरा रो नंबर कितना है 0 1, मेरा रो नंबर है 1, कॉलम नंबर कितना है 0 1, तो मुझे मार्क्स 1 1 लिखना पड़ेगा। तो मेरा एक्सेस क्या हो जाएगा 90। तो अब अगर मुझे एरे के सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्रिंट करने हो, जैसे ये 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 के 6 एलिमेंट्स अगर मुझे प्रिंट करने हो तो मुझे लूप्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों, मेरे वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर आई और जे, ये वेरी करेंगे। आई मेरा वेरी करेगा रोज़ के लिए 0 से 2 तक, जे मेरा वेरी करेगा 0 से 1 कॉलम्स के लिए। तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा रो के लिए और उसके अंदर लूप लगाना पड़ेगा कॉलम के लिए, और उसके अंदर मुझे अपने एलिमेंट्स प्रिंट करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, आउटर लूप लगाया मेरा रोज़ के लिए। रोज़ मेरी कितनी है 3 है, 0 से शुरू हो रही हैं और 3 तक जा रही हैं 1 1 के गैप पे। उसके अंदर मैंने कॉलम के लिए लूप लगाया 0 से लेके, मेरे कॉलम कितने थे 2 थे,
और उसके अंदर मैंने फिर एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। ये जो लास्ट में स्लैश एन लगाया ये बेसिकली इसलिए लगाया ताकि मेरा प्रिंट कुछ इस तरह से हो 73 84। मेरी जो फर्स्ट रो है वो पूरी प्रिंट हो जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट रो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, उसके लिए यहाँ पर मैंने स्लैश एन लगाया। नाउ वन मोर थिंग, जब हम मार्क्स आई लिखते थे तो हमने देखा था ये किसके इक्विवेलेंट होती थी, वैल्यू एट द रेट मार्क्स प्लस आई। इसी तरह जब मैं मार्क्स आई जे लिखता हूँ, मार्क्स आई जे, ये मेरी इक्विवेलेंट होती है वैल्यू एट द रेट मार्क्स ऑफ आई प्लस जे। और मेरा मार्क्स आई क्या होता है, वैल्यू एट द रेट मार्क्स प्लस आई, तो इसको भी रिप्लेस कर दूं तो मेरा आएगा वैल्यू एट मार्क्स प्लस आई प्लस जे। तो मेरी ये तीनों नोटेशन इक्विवेलेंट है। मैं कोई भी नोटेशन लिखूँ इनमें से तो मेरा एरे का ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। बेसिकली मेरी मार्क्स आई जे, वैल्यू एट द रेट मार्क्स आई प्लस जे, वैल्यू एट मार्क्स प्लस आई प्लस जे, ये तीनों नोटेशन इक्वल हैं और मैं प्रिंट एफ में इनमें से कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकता हूँ। मैं ये नोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ और ये नोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम यही प्रोग्राम देख लेते हैं। हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, फिर लूप की हेल्प से हम एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। हम दोनों नोटेशन का यूज़ करेंगे, इस नोटेशन का भी और इस नोटेशन का भी। यहाँ पर हमने हमारे 3/2 एरे को इनिशियलाइज किया है 6 वैल्यूज से, फिर हमने लूप लगाया है जो हमने डिस्कस किया था और एरे के एलिमेंट को प्रिंट किया है। फिर हमने एक और लूप चलाया है जिसमें हमने एरे के एलिमेंट को भी प्रिंट किया है, लेकिन इस बार हमने दूसरे वाली नोटेशन यूज़ की है। तो अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे एरे के सभी एलिमेंट प्रिंट हो जाने चाहिए 2 बार, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो इसको अभी रन करके देखते हैं। तो ये मेरे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, ये वाले यहाँ से और ये वाले मेरे सेकंड फॉर लूप से। अभी जो हमने डिस्कस किया इसको टेस्ट करने के लिए हम एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एरे लिया है 3/4 साइज़ का, हमने 2D एरे लिया है 3/4 साइज़ का और उसमें 12 एलिमेंट से उसे इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हमने एरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की है, बेसिकली एरे के सेकंड रो और थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की है। तो आपको ये बताना है कि मेरा एलिमेंट क्या प्रिंट होगा। अगर आप खुद से बता पा रहे हैं कि क्या प्रिंट होगा तो मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और अगर आप नहीं बता पा रहे तो मतलब आपको अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, आपको रिविजिट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरी ये क्या है, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये मेरा क्या है 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो मुझे एक्सेस क्या करना है, सेकंड रो यानी कि ये वाला रो और थर्ड कॉलम यानी कि ये वाला कॉलम। इस पर मेरा एलिमेंट क्या है 12, तो मेरा 12 प्रिंट होना चाहिए। इसको अभी रन करके देखते हैं। तो मेरा यहाँ पर 12 प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मुझे 7 प्रिंट कराना होता तो मुझे क्या नोटेशन देनी पड़ती। 7 मेरा कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो मुझे लिखना पड़ता एरे 1 2। ये हम करके देख लेते हैं, एरे 1 2, और इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारा 7 प्रिंट हो गया। अभी हमने डिस्कस किया था कि आपकी ये तीनों नोटेशन इक्वल हैं, तो अभी इसको हम इन डेप्थ समझ लेते हैं कि ये नोटेशन इक्वल क्यों है। बेसिकली स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि 2D एरेज को एरे ऑफ एरेज भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपका मार्क्स 3/2 है, ये अभी तक हम क्या देख रहे थे कि आपका 3/2 का एरे है, लेकिन सी इसको इंटरनली कैसे कंसिडर करता है कि आपका एक 3 एलिमेंट्स का एरे है। बेसिकली मार्क्स 0 इसका 0th एलिमेंट है, मार्क्स 1 इसका फर्स्ट एलिमेंट है और मार्क्स 2 इसका सेकंड एलिमेंट है। कि मेरा एक मार्क्स एरे है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट मेरा क्या है, अपने आप में एक एरे है 2 एलिमेंट्स का। मार्क्स 0 मेरा क्या है 2 एलिमेंट्स का एरे है जिसमें 73 और 84 स्टोर है। मार्क्स 1 मेरा क्या है 58 और 90, इसमें 2 एलिमेंट स्टोर है। मार्क्स 2 भी मेरा क्या है एक एरे है जिसमें 87 और 60 स्टोर है। तो बेसिकली मेरे एरे के 3 एलिमेंट्स हैं, मार्क्स 0, मार्क्स 1 और मार्क्स 2, और ये अपने आप में एक एरे है। तो जब मैं मार्क्स 0 लिखता हूँ तो सी मुझे इसके 0th एलिमेंट का एड्रेस देता है
बेसिकली क्या देगा मुझे 73 का एड्रेस देगा। और जब मैं इसमें 0 प्लस करूँगा तो ये एड्रेस यहीं पर रहेगा, और जब मैं इसमें 1 प्लस करूँगा तो आपको पता है कि एड्रेस में जब 1 प्लस करते हैं तो वो नेक्स्ट एलिमेंट सिमिलर टाइप के उसको पॉइंट करता है, तो मेरा 84 का एड्रेस आ जाएगा। तो ये जब मैं मार्क्स आई लिखता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, ith रो का एड्रेस। 0 लिखूंगा तो 0th रो का एड्रेस, 1 लिखूंगा तो फर्स्ट रो का एड्रेस, और 2 लिखूंगा तो सेकंड रो का एड्रेस, यानी 87 का एड्रेस। और इसमें जब j प्लस कर रहा हूँ, 0 या 1 प्लस कर रहा हूँ, तो मेरा वो वाला कॉलम पे वो चला जा रहा है। जैसे मैं 1 प्लस कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मार्क्स 2 प्लस 1, तो मेरा मार्क्स 2 से क्या आया, मेरा 87 का एड्रेस। इसमें 1 प्लस किया तो मेरा क्या आया, 60 का एड्रेस। और जब मैं इसको स्टार की हेल्प से डी रेफरेंस करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, 60, क्योंकि स्टार क्या देता है, उस एड्रेस पे स्टोर वैल्यू, तो मेरा क्या दे देगा, 60। और मार्क्स आई जे, मार्क्स 2 1, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरा सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 60। तो इसलिए ये वाली नोटेशन और ये वाली नोटेशन सिमिलर है, क्योंकि सी इंटरनली 2D एरेज को एरे ऑफ एरेज कंसीडर करती है। और फिर नेक्स्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमने बस मार्क्स आई को वैल्यू एट द रेट मार्क्स प्लस आई से रिप्लेस कर दिया। ये हमने 1D एरे की डिस्कशन के टाइम पे डिस्कस किया था कि ये दोनों नोटेशंस इक्विवेलेंट है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि इंटरनली 2D एरे कैसे ट्रीट होते हैं, एज एरे ऑफ एरे, यानी कि आपका 2D एरे क्या है, एक 1D एरे है जिसमें उसका हर एक एलिमेंट अपने आप में एक एरे है। और जब आप मार्क्स आई लिखते हो, मार्क्स 0 1 2, तो वो क्या देता है, आपको एड्रेस देता है ith 1 डायमेंशनल एरे का। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक अपना भाई मार्क्स एरे डिक्लेयर किया 3/2 का, जिसमें 6 एलिमेंट से इनिशलाइज किया है। फिर हमने लूप चलाया है 0 1 और 2 के लिए, बेसिकली 0th रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो के लिए। फिर हमने वहाँ पर मार्क्स आई प्रिंट किया और मार्क्स आई प्लस 1 प्रिंट किया है। तो हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए, मार्क्स 0 यानी 73 का एड्रेस, मार्क्स 0 प्लस 1 यानी 84 का एड्रेस, फिर मार्क्स 1 यानी 58 का एड्रेस, मार्क्स 1 प्लस 1 90 का एड्रेस, फिर मार्क्स 2 यानी कि 87 का एड्रेस, और फिर मार्क्स 2 प्लस 1 यानी कि 60 का एड्रेस। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा 73 का एड्रेस क्या प्रिंट हुआ, 624, और 84 का एड्रेस हमें पता है कि ये कंसेक्यूटिव मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो क्या होना चाहिए, 628, और मेरा यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 628। फिर 58 का 4 प्लस यानी कि 632, 90 का 636, 87 का 640 और 60 का 644। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम मार्क्स आई लिखेंगे तो वो ith रो का एड्रेस देगा, यानी कि आपके ith 1 डायमेंशनल एरे का एड्रेस देगा। नाउ एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमारे एरे के एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। अगर ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं तो मेरे पास अगर केवल ये वाला एड्रेस हो, और मेरे पास एरे का साइज हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, तो मैं सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवा सकता हूँ पॉइंटर अरिथमेटिक की हेल्प से। बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये एड्रेस अपने एक इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कराऊंगा और फिर मैं इसको प्रिंट करूँगा, इस पर वैल्यू जो भी पड़ी है मेरी, यानी कि 73। फिर मैं पॉइंटर को 1 प्लस कर दूंगा। जब पॉइंटर को 1 प्लस करूँगा तो वो किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को, यानी 84 के एड्रेस को, और जब मैं उसको डी रेफरेंस करूँगा तो वो 84 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से मैं पॉइंटर को 1 1 इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट एलिमेंट पर जाता जाऊँगा और स्टार की हेल्प से उसको डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ। तो अगर मेरे पास केवल ये वाला एड्रेस हो तो मैं एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवा सकता हूँ। ये 1D एरे में तो हमने देखा ही था, लेकिन मैं 2D एरे के एलिमेंट्स भी प्रिंट करवा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे एरे के एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा वही मार्क्स 3/2 का एरे डिक्लेयर किया जिसमें 6 एलिमेंट्स लिए, और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा फर्स्ट डायमेंशन ऑप्शनल है, केवल सेकंड डायमेंशन हमें देना मैंडेटरी है। वो नंबर ऑफ एलिमेंट से अपने आप फर्स्ट डायमेंशन कैलकुलेट कर लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट डायमेंशन को पर्पसफुली ओमिट कर दिया है। उसके बाद हमने क्या लिया है, एक इंटीजर पॉइंटर p लिया है जिसके अंदर हमने 0th एलिमेंट 73 क्या होगा, 0 0, 0th रो 0th कॉलम, उसका एड्रेस स्टोर कर लिया है।
इंटीजर पॉइंटर में 0th एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर लिया है। उसके बाद हमने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने वाला लूप लिया है, रो के लिए, कॉलम के लिए। ये हमारा स्टैंडर्ड लूप लिया है हमने। उसके अंदर हमने प्रिंट क्या करवाया है, पी, यानी कि मैं देखना चाह रहा हूँ पी में अभी एड्रेस क्या स्टोर है और उसकी वैल्यू, उस एड्रेस पर वैल्यू क्या स्टोर है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पर जाने के लिए मैंने p प्लस प्लस कर दिया। इससे क्या होगा, वो नेक्स्ट इंटीजर टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करेगा और फिर मैं दोबारा उसका एड्रेस प्रिंट करवा रहा हूँ और उस पर स्टोर वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसको अभी रन करके देखते हैं। यहाँ पर मेरी जो 73 की मेमोरी लोकेशन असाइन हुई वो क्या हुई, 608, और उसको जब हमने डीरेफरेंस किया तो हमारा 73 प्रिंट हो गया। फिर हमने p को इंक्रीमेंट किया था, तो वो किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, 4 बाइट्स बाद, क्योंकि हमारा इंटीजर पॉइंटर है तो वो 4 बाइट्स बाद यानी 612 को पॉइंट करेगा। और जब इसको हमने डीरेफरेंस किया तो इस पर क्या था, 84। फिर हमने p को इंक्रीमेंट किया तो वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 4 बाइट्स बाद 616 को पॉइंट करेगा। उसको डीरेफरेंस किया तो 58। फिर वो गया 620 पर, वहाँ पर था 90। फिर गया 624 पर, वहाँ पर था 87। फिर गया 628 पर और वहाँ पर था 60। तो इस तरह से हमें अगर केवल 0th एलिमेंट का एड्रेस पता है तो हम पॉइंटर अर्थमेटिक हेल्प से 2D एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप कि आपको 2D एरे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किए ये सब मैंने गिटहब पर रख दिए हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इन सभी प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू गाइस।